ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वे व्हीकल। मतलब आपका माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिस डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है उसको ई वे बिल बोला जाता है। पहले के टाइम पर जब जीएसटी नहीं था तो वहाँ पर आपको फॉर्म इशू कराने पड़ते थे डिपार्टमेंट से, जो कि बहुत बड़ी झंझट थी। तो इसको ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली आपकी जो साइट है उसी के थ्रू एक ई वे बिल जनरेट होता है, जिसमें आपको अपनी इनवॉइस की डिटेल डालनी होती है और ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालनी होती है, जिसके थ्रू आपका माल जाता है। और ये 50,000 रुपये से ऊपर अगर आपका गुड्स होता है तो आपको वहाँ पर ये मैंडेटरी हो जाता है ई वे बिल जनरेट करना। तो आप ई वे बिल की साइट से जाके ई वे बिल जनरेट करते हैं, जहाँ ट्रांसपोर्टर की डिटेल आते हैं, आपकी इनवॉइस की डिटेल फिल होती है और उन सभी को फिल करने के बाद एक जो जनरेट होता है बिल, उसको आप अपने ट्रांसपोर्टर को दे देते हैं। और जो ट्रांसपोर्टर होता है जो आपका माल लेके जाता है किसी ट्रक या किसी भी संसाधन के द्वारा, तो वो उसको कैरी करते हुए उस बिल को और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है। अगर कोई उसको रोकता भी है, डिपार्टमेंटल का कोई भी आदमी या कोई डिपार्टमेंट आपको रोकता है, तो आप उसको दिखा करके छूट सकते हैं, तो आपको वहाँ कोई रोकेगा नहीं। तो इसीलिए ये मैंडेटरी किया गया था, एक तो डॉक्यूमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए और दूसरा एक सुविधाजनक बनाने के लिए कि एक व्यापारी अपने पोर्टल से जाकर के खुद डाउनलोड कर सके। और इसकी मिनिमम लिमिट रखी गई है 50,000। 50,000 से ऊपर अगर आपका गुड्स है तो आपको ये मैंडेटरी हो जाता है जनरेट करना। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपका माल जा रहा है तो वहाँ पर तो ये कंपलसरी है, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। वहाँ चाहे आपका माल 20,000 का ही क्यों ना हो, तो वहाँ आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।